मार्ले, मिंटो, सुधार 1909। राष्ट्रीय आंदोलन में गर्म पंथियों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी लोग देश के कार्य संचालन में भारतीयों के और अधिक और प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए अभियान चला रहे थे। तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड मार्ले तथा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो ने मिलकर 1906-08 के दौरान संवैधानिक सुधार प्रस्ताव तैयार किए। इन्हें आमतौर पर मिंटो मार्ले सुधार प्रस्ताव कहा जाता है। इनका मंतव्य था कि विधान परिषद का विस्तार किया जाए तथा उनकी शक्तियों और कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जाए। प्रशासकीय परिषदों में भारतीय सदस्य नियुक्त किए जाए। जहाँ पर ऐसी परिषदें नहीं है वहाँ पर ऐसी परिषदें स्थापित किए जाए। स्थानीय स्वशासन प्रणाली का और विकास किया जाए। भारतीय परिषद एक्ट 1909 एक्ट और इसके अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा परिषदों तथा उसके कार्यक्षेत्र को और अधिक विस्तार करके उन्हें अधिक प्रतिनिधिक एवं प्रभावी बनाने के लिए बंद किए गए। सदस्यों की संख्या दोगुनी से भी ज़्यादा कर दी गई। भारतीय विधान परिषद गवर्नर जनरल की परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इस एक्ट के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई। भारत की परिस्थितियों में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जनता के लिए उपयुक्त नहीं है और वर्गों तथा हितबद्ध व्यक्तियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व देना है। भारतीय विधान परिषदों का गठन करते समय निर्वाचन सिद्धांत को मुख्य रूप देने की एकमात्र व्यवहारिक विधि होगी। निर्वाचित सदस्यों की अनुपूर्ति के लिए, सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए तथा गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामजदगी का उपबंध बनाए रखा गया ताकि जिन लोगों को निर्वाचन के द्वारा प्रतिनिधित्व देना अव्यवहारिक प्रतीत होता था उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जा सके। निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से चुने जा रहे थे यथा नगर पालिकाएं, जिला तथा स्थानीय बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य तथा व्यापार संघ मंडल और जमींदारों या चाय बगान मालिकों जैसे लोगों के समूह। ऐसे नियम बना दिए गए जिनसे सभी प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का ही बहुमत बना रहा। इन विनियमों और मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई। इस प्रकार पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के घातक सिद्धांत का सूत्रपाती हुआ। इस एक्ट के द्वारा लागू किए गए सुधार जमींदार सरकार की मांग को न तो पूरा करते थे और न ही पूरा कर सकते थे, क्योंकि
उनके अधीन स्थापित परिषदों में जिम्मेदारी का अभाव था, जो जन निर्वाचित सरकार की विशेषता होती है। मोंटेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया श्री मोंटेग्यू ने आवश्यकताओं में एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया। अंग्रेजी राज के दौरान भारत के उतार चढ़ाव वाले इतिहास में पहली बार इस वक्तव्य के द्वारा भारत में जिम्मेदार सरकार की स्थापना का वादा किया गया था।